Hello students, today we are going to have quick revision about thyroid gland because hypo and hyperthyroidism both are very important topic from your exam point of view, and also clinically it is very important because it is very common. So before we learn hypo or hyperthyroidism, we should know some basic concept of thyroid gland and thyroid hormones. So what is thyroid gland? So it is an endocrine gland which secretes thyroid hormones, and it is inside of our body, and hormone is being released in blood. That's why it's endocrine. Location is anterior side of neck between C5 to T1 vertebra. So it is a butterfly shaped gland, as you can see here. It is made up of multiple follicles which are called thyroid follicles. These thyroid follicles contain thyroid follicular cells, and these thyroid follicular cells मेक थायरोग्लोब्यूलिन. अब ये जो थायरोग्लोब्यूलिन है वो हमारे ब्लड में से आयोडीन के साथ मिलके बनाएगा T3 एंड T4, जो कि है हमारे थायराइड हार्मोन्स, और उसको रिलीज करेगा ब्लड में. अब T3 एंड T4 क्या है वो हम देखेंगे. तो T3 जो है वो है ट्राईआयोडोथायरोनिन, और T4 जो है थायरोक्सिन. T3 सिर्फ 10% है और T4 90% रिलीज होता है. T3 एक्टिव है, ज़्यादा पोटेंट है, और T4 जो है वो इनएक्टिव है और लेस पोटेंट है. तो अब ऐसा क्यों कि T3 एक्टिव है, ज़्यादा पोटेंट है, तो उसकी अमाउंट कम क्यों रिलीज़ होती है, और जबकि T4 तो इनएक्टिव है फिर भी वो 90% क्यों रिलीज़ होता है. तो T3 क्योंकि ज़्यादा पोटेंट है तो वो ज़्यादा हार्मफुल भी है. अगर उसका कंटेंट बॉडी में बढ़ जाएगा तो वो बॉडी को हार्म भी करेगा. और ऑल्सो उसकी हाफ लाइफ सिर्फ 24 आवर्स की है, मतलब कि 24 आवर्स के बाद वो हमारी बॉडी में से चला जाएगा. जबकि T4 है वो हमने जैसे देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि आयोडीन की हेल्प से थायरोग्लोबुलिन T3 एंड T4 बनाता है. तो ये जो T4 है वो एक्चुअली कवर्ड है आयोडीन की शीट से, जो उसको बनाती है इनएक्टिव. पर जब वो लीवर, किडनी या स्केलेटल मसल्स में जाता है तब वो आयोडीन की शीट का डीआयोनाइजेशन होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है उसके एक्टिव फॉर्म में, जो कि है T3. और उसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा है, 7 डेज़. तो वो हमारी बॉडी में T3 का एक स्टोर बन के काम करता है कि जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है तब उसका डीआयोनाइजेशन होता है, और T4 से जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे T4 से T3 में कन्वर्जन होता है, और वैसे वैसे हमारी बॉडी में T3 बनता है. तो T3 बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए और कोई हार्मफुल इफेक्ट भी ना हो जाए. तो दैट्स वाई T4 90% ज़्यादा रिलीज़ होता है और T3 सिर्फ 10% तक रिलीज़ होता है. ठीक है, अब ये दोनों हार्मोन के फंक्शन क्या है वो हम देखेंगे. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि है BMR मेंटेनेंस, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेनेंस. अब ये फंक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जब यहाँ पे ये फंक्शंस जो नॉर्मल है उसमें जो एबनॉर्मलिटी होती है उसी की वजह से अलग अलग सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे जो हमें हेल्प करेंगे डायग्नोसिस में. सो ये बेसिक फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ये BMR मेंटेनेंस. अब वो कैसे होता है, तो एक तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, फिर हमारे जो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है. अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कितना भी खाए उनका वज़न नहीं बढ़ता है और वो पतले के पतले रहते हैं, और कुछ लोग ऐसा होता है कि जो खाते हैं, थोड़ा भी खाते हैं तो उनका वज़न बढ़ जाता है. तो ऐसा क्यों? तो जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं उनमें क्या होता है कि उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, मतलब कि वो जो भी खाते हैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब जल्दी से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. उनका ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है, तो उनका बॉडी में ये सब स्टोर नहीं होता है ज़्यादा. और जबकि दूसरे कैटेगरी के लोग हैं वो जब फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक लेते हैं तब उनका एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होता है या फिर कम होता है. उसकी वजह से बॉडी में फैट स्टोर्स बनते हैं और उसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता है. ठीक है, ये था मेन फंक्शन. उसके अलावा T3 T4 के कुछ फंक्शंस है जैसे कि बोन मिनरलाइजेशन, सेल जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, न्यूरोजेनेसिस एंड न्यूरो ट्रांसक्रिप्शन. अब जब हमारी बॉडी में T3 या T4 कम होता है
तो क्या होता है और कैसे वो थायराइड ग्लैंड को कैसे सिग्नल मिलता है कि आपको T3 एंड T4 बनाना है और कितना बनाना है, कम या ज़्यादा। तो उसके लिए हम जानेंगे ये हाइपोथैलेमस टू T3 T4 एक्सिस को। अभी हाइपोथैलेमस जो है मास्टर ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन यानी कि TRH एंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है टू रिलीज TSH विच इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, वो स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को और ऐसे थायराइड ग्लैंड बनाएगी T3 एंड T4 को। अब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारे डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि एज यू नो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कि जब T3 और T4 हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, थायराइड हार्मोन्स कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि हाइपोथायरॉयडिज्म। बट एट द सेम टाइम TSH ये जो है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जब T3 T4 हमारी बॉडी में कम होगा तब हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा कि T3 एंड T4 कम है तो प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए। तो हाइपोथैलेमस TRH ज़्यादा सिक्रेट करेगा और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी TSH ज़्यादा सिक्रेट करेगी। इस वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म में जब T3 T4 कम होते हैं तब TSH ज़्यादा होता है। एंड सेम वाइसा वर्सा हाइपरथायरॉयडिज्म में जब T3 T4 बहुत ज़्यादा होते हैं तब हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है कि अभी आप प्रोडक्शन कम करो, तो TRH भी कम प्रोडक्शन होगा और TSH का प्रोडक्शन भी कम होगा। इसलिए हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 एंड T4 ज़्यादा होगा पर TSH कम होगा। और ये एक्सिस हमें हेल्प करेगी डायग्नोसिस के लिए कि कौन से स्टेज में, कौन से स्टेप में प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसकी वजह से T3 T4 का प्रोडक्शन ज़्यादा या कम हो सकता है। सो ये था बेसिक्स ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड हाउ थायराइड हार्मोन्स एक्ट ऑन आवर body. So if you like this video, please like, share and comment if you have any doubts. So next I am going to post video about hypothyroidism. So stay tuned for that and subscribe.